This is the second video from chapter 4, metal and non-metals. In our previous video or first video, we know about elements or atoms. Now, in this video, I start definition of metals or about metals. मेटल्स, मेटल कहते किसे हैं, किसे कहेंगे, यहां से शुरू करते हैं. ऑल द एलिमेंट्स which is found is characterized mainly into two categories. One is metals and other is non-metals. इन दोनों के अलावा भी एक तीसरा कैटेगरी होता है जिसे हम लोग मेटेलॉइड्स बोलते हैं. तो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि एलिमेंट्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू थ्री कैटेगरीज. वन इज मेटल, अदर इज नॉन मेटल एंड थर्ड वन इज मेटेलॉइड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिस्कस metals. The elements which have produced positive ions or the elements which valency is 1, 2 or 3 is termed as metals. वैसा एलिमेंट जो एलिमेंट पॉजिटिव आयन बनाता हो, पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता हो, या वो एलिमेंट जिस एलिमेंट का वैलेंसी आउटरमोस्ट ऑर्बिट में पाया जाने वाला इलेक्ट्रॉन्स यदि 1 हो, 2 हो और 3 हो, तो वैसे एलिमेंट को हम लोग मेटल्स बोलते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे सोडियम Na, कैल्शियम, आयरन, कॉपर इट्सेट्रा. इन सबों को हम लोग एज ए मेटल में कैरेक्टराइज्ड करते हैं. नॉन मेटल्स द एलिमेंट which produced negative ions or the element the elements which produce negative ions by loosening electron or the elements which valency is 5, 6, 7
is none as non-metals. Example, chlorine, bromine, ऑक्सीजन, etc. वैसा एलिमेंट जिस एलिमेंट के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 5, 6 और 7 एलिमेंट्स हो, वैसा एलिमेंट जो एलिमेंट जब 2 एलिमेंट के साथ रिएक्शन होता है उसमें इलेक्ट्रॉन लूज करता हो, वैसा एलिमेंट जिस एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज डेवलप करता हो, वैसे एलिमेंट को हम लोग नॉन मेटल्स के कैटेगरी में रखते हैं, उसे नॉन मेटल्स बोलते हैं। एक और आपको बताया था मेटलॉइड्स, द एलिमेंट which intermediate between metal and non-metals are called metalloids, or the elements which valency is equal to 4 known as metalloids। वो एलिमेंट जिस एलिमेंट का वैलेंसी 4 के बराबर हो, या वो एलिमेंट जो एलिमेंट इंटरमीडिएट हो, मतलब मेटल और नॉन मेटल दोनों का कैरेक्टर शो करता हो, वैसे एलिमेंट को हम लोग मेटलॉइड्स बोलते हैं। तो ये था कि कैसे हम लोग ये जो एलिमेंट्स होते हैं, इस एलिमेंट्स को कैसे हम लोग 2 कैटेगरी या 3 कैटेगरी में बांटते हैं। किसे हम लोग मेटल्स बोलते हैं, किसे हम लोग नॉन मेटल्स बोलते हैं, किसे हम लोग मेटलॉइड्स बोलते हैं। बट यहां एक प्रॉब्लम आ रही है कि इस वीडियो में हमने आपको बताया कि मेटल, नॉन मेटल जो हम लोग डिस्टिंग्विश करते हैं, अंतर करते हैं, डिफरेंस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर वैलेंसी के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्ज पार्टिकल्स के आधार पे, कि कैसे कौन पॉजिटिव आयन बनाता है, कौन नेगेटिव आयन्स बनाता है। बट आयन्स, वैलेंसी वगैरह वगैरह बातें, इसके बारे में आपको डिटेल से अगले क्लास में जाके मिलेगा, मतलब क्लास 9 में जाके मिलेगा। तो फिर अभी हम लोग कैसे पढ़े, अभी हम लोग कैसे इसको जाने? तो इस बात को जानने के लिए हम लोग मेटल और नॉन मेटल का इससे भी सिंपलर फॉर्म में जो डिफिनीशन हो सकता है, कि कैसे उसे हम लोग ऐसे पता कर सकें, जान सकें, समझ सकें, तो उसके लिए भी इससे भी कुछ अलग कैरेक्टर्स के आधार पे हम लोग मेटल और नॉन मेटल्स को जान सकते हैं। इसको जानने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी कुछ खास टर्म की, जिस टर्म्स को जानने के बाद हम इजीली ये पता कर सकते हैं कि किस एलिमेंट को हम लोग मेटल्स बोल सकते हैं और किस एलिमेंट को हम लोग नॉन मेटल्स बोल सकते हैं। जैसे कुछ टर्म आपको बताते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मैलिएबिलिटी, व्हाट डू यू मीन बाय डक्टिलिटी, व्हाट डू यू मीन बाय सोनोरस, व्हाट डू यू मीन बाय कंडक्टिविटी, व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी, on the basis of hardness or softness, on the basis of sonorous properties, on the basis of lustrous properties। तो ये सारे बहुत सारे टर्म आते हैं जिस टर्म के आधार पे हम मेटल और नॉन मेटल को इजीली पता कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो अगला जो हम लोग टॉपिक देखने जा रहे हैं वो टॉपिक है
कि differences between metal and non-metals on the basis of their physical and chemical characters. फिजिकल और केमिकल कैरेक्टर्स के आधार पे हम लोग मेटल और नॉन मेटल को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं या फिर एलिमेंट को बांट सकते हैं. बट बिफोर knowing the topic, what do you mean by physical and chemical properties of element and metal and non-metal? We study some important terms related with this chapter, but it comes from next videos. Thank you.